हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और ये कुर्ती मैं साड़ी से बनाऊंगी। तो सबसे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर का मैंने एक पार्ट लिया है और इसके टॉप पार्ट की लेंथ मैं 14 इंच रखूँगी, 13 इंच रखूँगी और उसमें 1 इंच का मार्जिन लूँगी। तो ये हम 14 इंच ले लेंगे और बिल्कुल सिधाई में मुझे 14 इंच बिल्कुल पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद 14 इंच पे निशान लगा देंगे। बिल्कुल बराबर निशान लगाना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और एक फिर नीचे एक सीधी लाइन खींच देंगे, बराबर लाइन खींच देंगे। 14 इंच पे खींचनी हमें लाइन और इस तरीके से हमने बराबर लाइन खींच दी है। अब कपड़े को बिल्कुल बराबर बिछाकर, बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ है। तो शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और इसकी लेंथ लेंगे 6 इंच। आर्म होल की लेंथ 6 इंच लेंगे और फिर एक बॉक्स बना देंगे। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे जैसे हम और कुर्तियों में आर्म होल का और चेस्ट का निशान लगाते हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है। जैसे 38 इंच हमारी चेस्ट है तो उसका 4 फोल्ड करेंगे तो 9.5 और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का निशान लग जाएगा। इसी तरीके से कमर का निशान लगाना है। कमर हमारी 34 है तो उसका 4 फोल्ड करेंगे तो 8.5 और 2 इंच का मार्जिन लेंगे इसमें तो 10.5 हो जाएगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए और इस तरीके से चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से मिला देंगे। तो ये हमारा कमर और चेस्ट का निशान लग चुका है और 1 इंच की हम यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच की हम गोलाई देंगे। तो ये हमने चेस्ट और कमर का निशान लगा लिया है। जितना भी हमारी चेस्ट और कमर है उसका 4th पार्ट करके चेस्ट का निशान लग जाएगा और 2 इंच का मार्जिन ज़रूर लें सिलाई के लिए। और इस तरीके से नीचे से साइड से गोलाई दे देंगे। अब ये जो पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे, आर्म होल का सेंटर निकाल के और फिर 1.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे और गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं 3 इंच लूँगी और पहले बैक पार्ट के गले की लंबाई लेंगे तो ये भी 3 इंच पे लेंगे नेक की लंबाई और एक बॉक्स बना के गोलाई दे देंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट के गले की लंबाई और चौड़ाई है। अब हम फ्रंट पार्ट के की गले अब हम जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसमें हाफ इंच की गहराई देंगे। उस तरीके से जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से देना है। और अब हम सबसे पहले बैक पार्ट के जो गले आर्म होल और का निशान लगाया है उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्रंट पार्ट के गले और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से करना है। इस तरीके से नहीं कटिंग कर देंगे पहले बैक पार्ट की। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम अलग कर देंगे बैक पार्ट को। शोल्डर में हाफ इंच की गहराई देंगे, गिराएंगे जैसे और कुर्तियों में करते हैं उसी तरीके से करना है। अब बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के गले का निशान लगाएंगे।
तो फ्रंट पार्ट को हमें वी नेक देना है, तो जो हमने बैक पार्ट का निशान लगाया है वहाँ से हमें 3 इंच नीचे निशान लगाना है वी नेक का, मतलब 6 इंच लेना है हमें गले की लंबाई। शोल्डर मतलब गले की चौड़ाई उतनी होगी 3 इंच चौड़ी, और इस तरीके से वी नेक दे देंगे। उसके बाद जो हमने आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई दी है उसकी कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, वी नेक शेप में हमने बनाया है। अब जो टॉप पार्ट की कटिंग करी थी उसको हम साड़ी वाले पार्ट के रखकर और फिर बिल्कुल उसी शेप में कटिंग कर देंगे जैसे हमने अपने अस्तर की कटिंग करी है टॉप पार्ट की। और फिर आर्म होल से लेके गले तक हम सिलाई कर देंगे, और दोनों बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की सिलाई एक जैसी करनी है, गले से लेके आर्म तल तक की। फिर उसको सीधी तरफ पलट देंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है और इसको सीधी तरफ पलट दिया है, और ये इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे 1 इंच की। तो सेंटर से मैंने 4.5 इंच लिया है, फिर नीचे से 4.5 इंच लिया है, और इस तरीके से 1/2 इंच की प्लेट डाल देंगे, तो ये 1 इंच की प्लेट हो जाएगी। अब हम इसमें बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट को मैंने पहले 2 फोल्ड किया, फिर ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करके टॉप पार्ट को इस तरीके से रखा है जैसे वीडियो में दिख रहा है। फिर जितनी भी टॉप पार्ट की चौड़ाई है उस तरीके से निशान लगा देंगे। फिर यह मैंने निशान लगा दिया है। फिर जितनी भी आपको बॉटम पार्ट की लेंथ लेनी है वहाँ से निशान को गोलाई से लगाएंगे। जहाँ से हमने टॉप का निशान लगाया था वहाँ से हमें गोलाई में निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में निशान लगा दिया है, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे बॉटम पार्ट की। तो मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ 29 इंच लिया है, ये 28 तैयार होगी, और उस 1 इंच से मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो इस तरीके से हमारा बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और अब हम बॉटम पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसको ए शेप में कटिंग करेंगे। तो पहले हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है, और टॉप पार्ट को इस तरीके से रखा है, बंद साइड की तरफ रहेगा, खुली साइड की तरफ। फिर जितनी भी चौड़ाई है टॉप पार्ट की वहाँ से लेके और ए लाइन शेप में हमें नीचे तक ड्रॉ करना है। तो अस्तर की लंबाई मैंने 25 इंच ली है। इस तरीके से पहले निशान लगाएंगे जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई है, और फिर 25 इंच अस्तर की लंबाई लेंगे। मेन फैब्रिक की जितनी भी लंबाई होती है उससे 5-6 इंच कम ही लेना होता है अस्तर की लंबाई। तो इस तरीके से ए शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने अस्तर बॉटम पार्ट के अस्तर की भी का भी निशान लगा दिया है, और अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे ए लाइन शेप में। तो निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि वीडियो में आपको दिख सके अच्छी तरीके से। और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग करनी है जैसे मैंने निशान लगाया है। तो ये अब हमारे अस्तर वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है बॉटम पार्ट के, और ये बैक एंड फ्रंट दोनों के लिए तैयार हो चुका है अस्तर का फैब्रिक। अब इसको हम मेन फैब्रिक से जोड़ेंगे। तो जो मैंने कटिंग करी है मेन फैब्रिक की साड़ी की, उसको हम अस्तर वाले फैब्रिक से इस तरीके से जोड़ना है। पहले हम माउल पिन से अच्छे से सेट कर देंगे, और ऊपर वाले पार्ट को जोड़ना है, और उसके बाद सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की सिलाई कर दी है, अस्तर वाले पार्ट से जोड़ दिया है। फिर इसको टॉप पार्ट पे इस तरीके से रखना है, सीधी तरफ और उल्टी तरफ अंदर की तरफ। फिर ऊपर से सिलाई कर देंगे, पहले नीचे अंदर से सिलाई करेंगे, फिर ऊपर से टॉप सिलाई करेंगे। और ये हमने सिलाई कर दी है, बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से जोड़ दिया है। अब हम शोल्डर जोड़ देंगे। तो शोल्डर भी जुड़ चुके हैं,
और फिर इसके टॉप पार्ट की सिलाई कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैं 13 इंच लूँगी और 1 इंच मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। तो साड़ी को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और बंद साइड की तरफ से 2 इंच लेना है ऊपर की तरफ, और खुली साइड से 3 इंच लेना है यहाँ साइड से। और बाजू की मोरी होगी, बाजू की लंबाई 13 इंच होगी और उसमें 1 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो 14 इंच पे हम बिल्कुल बराबर निशान लगा देंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। ये कपड़ा थोड़ा फिसलने वाला भी है, तो इसको सेट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस तरीके से ऊपर की तरफ बाजू में गोलाई दे देंगे। 2 इंच को 3 इंच वाले निशान से मिलाना है, गोलाई में निशान लगाना है, बाजू की गोलाई देनी है हमें। अब जहाँ से हमने नीचे की मोरी वाला पार्ट है बाजू की मोरी हमारी 6.5 इंच होगी और उसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो ये कुल मिलाकर 8 इंच हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमें निशान को मिलाना है बाजू की गोलाई से 3 इंच वाले निशान को। तो ये हमने निशान लगा दिया है, बाजू का मेज़रमेंट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। और गोलाई वाली साइड की भी कटिंग कर दी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट और दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। 2 पार्ट तैयार हो चुके हैं स्लीव्स के। अब हम इसके 1/2 इंच की जो गहराई देते हैं बाजू में, उसकी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो सीधी, आप चाहे तो सीधी तरफ अंदर की तरफ रखें दोनों पार्ट की, या उल्टी तरफ दोनों को अंदर रखें। और इस तरीके से जो फ्रंट पार्ट की तरफ आना है स्लीव्स को, उसमें 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये इसलिए दी जाती है ताकि हमारी कुर्ती में झोल वगैरह ना पड़े। और इस तरीके से हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट के स्लीव्स में। तो हमने गहराई भी दे दी है और ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो चुकी है। अब हम हमारा जो बाजू की मोरी है उसमें हम नीचे से मोड़ देंगे, इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये हमने दोनों स्लीव्स में नीचे से मोड़ दिया है, सिलाई कर दी है। और अब हम स्लीव्स को बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने और कुर्तियों में जोड़ते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट में रखना है स्लीव्स के। और अब हम सारे जो जोड़ हैं उनको पहले ऑल पिन से सेट कर देंगे अच्छी तरीके से, और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमें कमर तक ही लगाना है, नीचे तक नहीं लगाना है। तो जितनी भी हमारी कमर चेस्ट है, मोरी है बाजू की और कमर है, उसका हाफ पार्ट लेंगे। जैसे 38 है तो उसका हाफ पार्ट हो जाएगा 19 इंच। और इस तरीके से लेना है, हमें कमर तक ही फिटिंग का निशान लगाना है। फिर जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट है, अस्तर वाले पार्ट को अलग से जोड़ना है और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग से जोड़ना है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती तैयार है। और इसमें मैंने बॉटम पार्ट में नीचे स्लीव फ्रिल भी लगा रखी है। तो आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं या फ्रिल मेरी तरह लगा सकते हैं। तो ये कुर्ती हमारी रेडी है। और ये लेगिंग के साथ भी कितनी सही लग रही है। और आप चाहें तो जीन्स के साथ भी इसे पहनते हैं। और ये बनने के बाद काफ़ी ही अच्छी लग रही है। और ये साड़ी से बनी हुई कुर्ती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।